आज हम क्लास 7 आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको पढ़ना है संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मैं दूं। और पिछले क्लास में आप संज्ञा के बारे में पढ़े भी होंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो किताब के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को बोध करवाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और मैं संक्षेप के माध्यम से बताना चाहूं तो पृथ्वी पर जितना चीज दिखाई देता है वह सब संज्ञा है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। और कुछ किताब में संज्ञा के 3 भेद पढ़ाए हैं। तो उस किताब के अनुसार भी कहूँ 3 कहूँ 5 की पढ़ाई होती है। तो आपको मैं संज्ञा के 5 भेद के बारे में बता रहा हूं। पहला है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक। तीसरा द्रव्यवाचक। वाचक, प्रेरवाचक संज्ञा। चौथा भाववाचक। भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। और 5वां समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो मैंने 5 संज्ञा आपको को लिखा: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो यह संज्ञा के 5 भेद हुआ। और अब संज्ञा के 5 भेद, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे खास व्यक्ति का बोध हो तो ऐसा व्यक्ति को स्थान का नाम देते हैं, खास स्थान का नाम देते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम रखेंगे। अब होता है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या संपूर्ण प्राणी, वस्तु का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें खास नहीं, पूरे जाति का बोध हो। जैसे मैंने गाय कहा तो गाय में पूरी गाय, घोड़ा कहा पूरा घोड़ा, तो ऐसा संज्ञा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जिसमें पूरा एक प्राणी नहीं, विभिन्न विभिन्न प्राणी का विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, समूह रहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द ऐसे द्रव पदार्थ का बोध कराता है जिनके अनेक वस्तु बनती है, वह द्रव पदार्थ में आता है। द्रव पदार्थ, इसको हम बोल सकते हैं कि जिसको तौलते हैं, नापते हैं। जैसे
सोना चांदी, लकड़ी के फर्नीचर भी बनते हैं, चावल दाल, तो ऐसे संज्ञा। अब होता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणी या वस्तु का गुण धर्म, माने अगर भाव कहने का मतलब हुआ कि उसके नाम लेने से गुण अच्छा, अच्छाई प्रकट हो, उसको भाववाचक में हम लोग रखते हैं। यानी गुण या दोष का पता चले, भाव का पता चले, उससे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हुआ समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध करवाता है, माने उस संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। माने भीड़, जैसे हम लोग बोलते हैं क्रिकेट मैच, क्रिकेट में इसमें बहुत सारे आदमी रहते हैं। भीड़, जैसे दशहरा हुआ, दशहरा में बहुत सारा आदमी घूमता है, एक से ज्यादा आदमी घूमे, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा। इसे पूरे समूह का बोध होता है। अब होता है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार शब्द से होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अब होता है कि जातिवाचक संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा में कैसे बनाते हैं? तो यहाँ जाति लिखा हुआ है, यहाँ भाव लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ मित्र, तो हम लोग मित्र को क्या बनाते हैं? मित्रता। पशु, पशुता। सती, सतीता। लड़का, लड़कपन। तो हम लोग जाति से भाव बनाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा लिखकर और उसको भाव बनाइएगा और इसको पढ़िएगा। यह जातिवाचक संज्ञा हुआ। देखिए सर्वनाम से बना हुआ है, यहाँ विशेषण से बना हुआ है। जैसे भयानक, भाववाचक भय। जैसे यहाँ सर्वनाम से बना हुआ है मम, तब क्या होता है? ममता। तो ऐसे करके आपको यह बनाया गया है और किताब को आप लोग देखकर पढ़िएगा। और देखिए यहाँ पर क्रिया से, क्रिया में क्या है? जैसे सुनना, तो इसको सुनवाई, इस तरह से बनाया है। अव्यय में क्या बनाना है? जैसे कि दूर, कि दूरी। इस तरह से आपको क्या करना है कि बनाना है। और जहां तक आपको अब इसको प्रश्न को उत्तर लिखना है, जैसे आप लोग यहाँ लिखा हुआ है, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि कहलाती है। यहाँ क में दिया हुआ है, ख में दिया हुआ है, ग में दिया, जो सही है उसको लिख देना है, उसको टिक कर देना है। उस तरह से आपको बनाना है। यहाँ क्वेश्चन आंसर है, उसको बनाना है। और इसको निम्नलिखित शब्द को भाववाचक रूप में बनाइए। जैसे लिखा हुआ है कुमार, तो कुमार का क्या बनेगा? साधु, तो साधु का क्या बनेगा? इसको भरना है। तो आपको क्या करना है कि इसको भरना है और याद भी करना है। और आपको इसको भर के, जब स्कूल अभी तो बंद है, लॉकडाउन है, जब स्कूल खुलेगी तो आपको संज्ञा को भर के बना कर लाना है। और जहां समझ में नहीं आएगा तो फिर हम लोग से पूछिएगा, हम लोग बिल्कुल समझाएंगे। अगले एक्सरसाइज जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद बताऊंगा। धन्यवाद।